हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण सभी को। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री जय कृष्ण। कृष्णा। श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण सर। राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्णा बच्चे। जय श्री कृष्ण सभी को जय श्री। हाँ जी, चलिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इस 7 से 8 दिन का फ्री चाइनीज जो लो शू ग्रेड सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, वो हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को। और इसमें अब आज हमारी शायद फोर्थ क्लास है। तो अब तक हम क्या सीख चुके हैं? अब तक हम सीख चुके हैं कि कैसे ग्रिड बनाई जाती है। ग्रिड के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन है, उनके क्या मीनिंग्स हैं, उनके क्या नाम है। और आपकी ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है, वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, या वो नंबर अगर मिसिंग है तो हम क्या प्रिडिक्शन करेंगे। ओके। तो अब तक हमने 4 नंबर सीख चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो कल हमने 4 नंबर के बारे में बताया भी था आप सभी को कि 4 नंबर राहु है या अर्थ एलिमेंट है। तो सभी ने बोला कि 4 नंबर राहु नहीं है, क्योंकि मैंने 4 नंबर के ट्रेड्स बताए थे आपको कल, और राहु के ट्रेड्स बताए थे। और ये कल हमने प्रूव कर दिया कि 4 नंबर इज नॉट ए राहु। 4 नंबर राहु नहीं है। अब आप बोलेंगे सर दुनिया तो यही कह रही है। ठीक है, दुनिया कहती रहे, क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली लॉजिक समझिए इसके पीछे। लॉजिक क्या है? देखिए, हमारे पास नंबर है 1 से लेकर 9 तक, है ना। 9 ही नंबर है हमारे पास सिंगल डिजिट में। और हमारे पास क्या है? 9 प्लैनेट है। तो हमारी मजबूरी है कि हर एक नंबर को एक प्लेनेट से कोरिलेट करना है। हर एक प्लेनेट को हर एक नंबर से कोरिलेट करना है। ठीक है। अब जब कोरिलेट करते हैं, अब दूसरी बात एक और समझ लो। पहली बात तो, जो हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं है। ठीक है। और अगर आप इसको ज्योतिष के कंटेस्ट में आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो जो राहु एंड केतु 2 प्लेनेट हैं, आप सभी को पता है कि हमारे पास 7 विजिबल प्लेनेट हैं, सूर्य से लेकर शनि महाराज तक। और 2 इनविजिबल, या जिनको बोलते हैं छाया ग्रह, जिनको बोलते हैं शेडो प्लेनेट, वो है राहु एंड केतु। ये सभी आप जानते हैं। ओके। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिस प्लेनेट को हम राहु एंड केतु बोलते हैं, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर उसको यूरेनस और नेपच्यून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेनस और नेपच्यून। तो बेसिकली जो ये नंबर है 1 से लेकर 9 तक, इसमें से 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर यूरेनस, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर इज नेपच्यून, 8 नंबर इज सैटर्न, एंड 9 नंबर इज मार्स। तो बेसिकली ये 4 और 7 जो नंबर है, ये कोई राहु केतु नहीं है, ये यूरेनस और नेपच्यून है। क्योंकि हम यूरेनस और नेपच्यून को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं लेते अपने इंडिया में या एशिया में, जो हम यूज करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हम यहाँ पर राहु एंड केतु लेते हैं। इसलिए अब नंबर को कोई एक तो प्लेनेट कोरिलेट कराना ही है, इसलिए हम 4 नंबर को राहु बोल देते हैं, 7 नंबर को केतु बोलते हैं। लेकिन बेसिकली ये 4 और 7 नंबर यूरेनस और नेपच्यून की प्रॉपर्टी, एंड यूरेनस इज नॉट ए राहु। नो डाउट नेपच्यून के अंदर वो केतु वाली क्वालिटी मिलती है, इसलिए 7 नंबर केतु से बिल्कुल कोरिलेट होता है। लेकिन जो 4 नंबर है, उसमें राहु की क्वालिटी बहुत रेयर कंडीशन में आती है। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं 4 नंबर को बोलता हूं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट।
अब मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मुझे वास्तु आता है। वास्तु के अंदर जब आप शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो आप मैं मतम पढ़ें, चाहे विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ें, चाहे कोई और ग्रंथ पढ़ें, वहां पर शेप्स के बारे में लिखा है। तो जो स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगुलर शेप है, वो मिट्टी तत्व या अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शेप। अब मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं, स्क्वायर मतलब या रेक्टेंगुलर मतलब चार साइड, जिसकी चार साइड है, चार चार नंबर चार, दैट इज अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट की जो करेक्टरिस्टिक है वो चार नंबर से बिल्कुल कोरिलेट होती है, जो कि कल मैंने आपको बताई। तो मैंने बताया था स्टेबिलिटी है, ग्राउंड टू अर्थ है, लेबोरियस है, मेहनती है, लगे रहता है, पसीना बहाता है, डाउन टू अर्थ है, लॉयल है, कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीजें ना अर्थ एलिमेंट की हैं। और अर्थ एलिमेंट को वास्तु के अंदर जो रिप्रेजेंट किया गया वो स्केयर से रिप्रेजेंट किया गया, स्केयर। स्केयर मतलब चार साइड, है ना, समझ में आ गई बात। अब ये सारे चिल्लाते हैं चार नंबर राहु, चार नंबर, क्योंकि इन्होंने वास्तु नहीं पढ़ा, इनको ज्योतिष नहीं आता, इसलिए जो मर्जी बकवास करके चले जाते हैं। कभी वास्तु की किसी ग्रंथ की शक्ल देखी है, किसी ज्योतिष के किसी ग्रंथ की शक्ल देखी है इन लोगों ने? किसी ने नहीं देखी। समझ में आ गई बात। तो भैया लॉजिकली चीज सीख लो, वरना तो दूसरों को भी भटकाओगे, खुद भी परेशान हो। ठीक है, तो कल हमने ये सीखा। तो आज चलते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ हमारा। जैसे अभी अभी वेबिनार था, इससे इस क्लास से पहले टैरो का हमारी क्लास चल रही है, अभी 4 दिन हो चुके हैं, और आगे 2-3 दिन और पढ़ाएंगे फ्री में आपको। तो इसका जो प्रोफेशनली कोर्स है टैरो कार्ड रीडिंग का, ये बेसिक से एडवांस कोर्स है हमारा। ये टेंटेटिव डेट्स की 5 तारीख लिखी है, 5 या 6 तारीख को शुरू करेंगे हम इसको। इसका टाइम रहेगा 6 to 7। एनर्जी एक्सचेंज है 11,000 प्लस 18% जीएसटी। और इसी तरह से हमारा न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे हम 7 या 8 तारीख से। टेंटेटिव डेट्स हमने लिख दी है यहाँ पर। और इस कोर्स में मैं आपको इस जहां की सारी न्यूमरोलॉजी पढ़ा दूंगा, सारी। हमारा कोर्स करने के बाद आपको किसी और कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ना वैदिक न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत है, वो भी सिखा दूंगा, ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो भी सिखा दूंगा, लोशु वो भी सिखा देंगे, पाइथागोरस सिखा देंगे, चैलेडिन सिखा देंगे, सबको सिखा देंगे इसी कोर्स में। तो अगर इन सब की इंडिविजुअल मैं कोर्स जान लगाऊं कि भाई वैदिक न्यूमरोलॉजी 8,500 का कोर्स है, लोशु 8,500 का कोर्स है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी 55 का कोर्स है, फिर 2 सॉफ्टवेयर हमारे पास, उनकी कोर्स 8,500 है, और जो मैं पाइथागोरस पढ़ाता हूँ उसकी भी अपनी कॉस्ट है 14,000। इन सबको अगर मैं मिलाता हूँ तो कोर्स होती है 31,000। लेकिन मैं आपको सिर्फ 14,999 प्लस जीएसटी के साथ पढ़ाऊँ सब कुछ। ठीक है, जिंदगी में किसी न्यूमरोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब तरह की न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे। ठीक है, तो ऑल आर वेलकम। और ये जो सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है, 2 सॉफ्टवेयर फ्री, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि दिवाली का ओकेशन चल रहा है। दिवाली तक जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उन्हीं स्टूडेंट को हम ये 2 सॉफ्टवेयर जो मेरे हैं, अब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं ये आने वाले वक्त के अंदर आपको दिखाएंगे हम। ओके, बड़े काम किए हैं। और वर्ल्ड के पहले सॉफ्टवेयर हैं, आज तक किसी ने नहीं बनाया था सॉफ्टवेयर, ये भी चैलेंज है मेरा। ओके, ये दिवाली के उपलक्ष्य में आपको फ्री दिया जा रहा है। किन लोगों को, जिनका रजिस्ट्रेशन दिवाली तक आ जाए। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, सिर्फ 2,100, 2,100 रुपये। कल को अगर आपको कोर्स नहीं करना तो सिंपल है, मान लिया हमारा 7 तारीख को कोर्स लॉन्च हुआ, आपने 7 को बोल दिया सर मुझे कोर्स नहीं करना, मेरी फीस वापसी कर दीजिए, तो आपकी फीस वापसी हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर करना है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन दिवाली तक नहीं आई, तो आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज फ्री मिलेगी। किसके साथ, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के साथ। अब ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होती क्या है, बने रहिए, ये भी सिखाएंगे, इसके बारे में 2 क्लास लूंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले
हैंड रेस कर लीजिए जिन लोगों को लगता है कि 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, क्योंकि 4 नंबर हम कल पढ़ चुके हैं, और आज जर्नी जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो 5 नंबर से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 4 नंबर कल हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो पिछली जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं वो मैंने यूट्यूब पर डाल दी हैं, नहीं तो कल तक डल जाएंगी, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो अब हम 5 नंबर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। पहले मैं ये 5 से लेकर 9 नंबर तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 5, तो नंबर 5 अगर आपके पास ग्रिड में एक बार है तो क्या मीनिंग है? 1 5, पीपल विद 1 5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, कंपेशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। बहुत बढ़िया नंबर है भाई। 5 नंबर आपके पास है तो आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, है ना, वो कंपेशन आपके पास है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, केयरिंग पर्सनैलिटी हो आप। क्या चाहिए आपको? सच पीपल आर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू अदर। तो ये बोला गया कि 5 नंबर अगर एक बार भी आपके पास है तो बहुत बढ़िया है ना, आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, कंपैशन है आपके अंदर, दूसरों की केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है ना, आप कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो आप, इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी, ठीक है। अब ये 1 5 है आपके पास तो आपके पास ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा, अब ये देख लो आगे, अगर आपके पास क्रेडिट में 5 नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो such people are intense, determined, and have a great deal of drive and enthusiasm. Sometimes they fail to control their emotions and outburst, which cause strife and tension in home and office. 5 नंबर 2 बार आने से ही ड्रास्टिक चेंजेस, जिंदगी बदल गई, जिंदगी के मायने बदल गए, है ना। नो डाउट वो डिटरमाइंड है, इंटेंस है, वो एंथ्यूजम है कुछ करने का, ये पॉजिटिव साइड भी आएंगी, लेकिन इससे ज्यादा नेगेटिव साइड में ज्यादा काम करेगा ये 5 नंबर, है ना। क्या होगा? ऐसे लोग इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर टेंशन लेना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी बात पर झगड़ा, टेंशन, फसाद, जल्दबाजी, है ना। अब जो 3 में लिखा है ना, वो 2 में भी आना शुरू हो गया है। जैसे 5 बार, 5 नंबर 3 टाइम्स अगर आपके पास है ग्रिड में, तो सच पीपल आर प्रॉन टू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग एंड दैट हर्ट्स अदर इजीली। दे हैव ग्रेट डील एंड ड्राइव एनर्जी, बट दीज क्वालिटी नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज्ड। अब ये जो 5 नंबर 3 टाइम्स में लिखा है, 2 टाइम्स में भी लगता है कि अगर आपके 5 नंबर 3 टाइम्स या 2 टाइम्स है, तो नो डाउट आपके पास एनर्जी का बहुत ज्यादा भंडार है। लेकिन ये एनर्जी जो आप कैरी कर रहे हैं, ये 90% आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगी। 90% मेरी रिसर्च है। क्या करेगी? क्या लिखा है? स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। तो आप बोलने से पहले सोचेंगे। आप बोलने का मतलब बोलना नहीं है यहाँ पर, कोई भी एक्टिविटी करने के बाद, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अरे यार ये तो खरीदना नहीं था, अरे यार ये तो डिसीजन गलत ले लिया, अरे यार तो जल्दबाजी में काम कर लिया, है ना। मतलब ये कोई भी एक्शन लेंगे भी, है ना। ये क्या होता है, पहले क्या तरीका क्या है? थिंकिंग एंड एक्शन। ये लोग क्या करेंगे? एक्शन एंड थिंकिंग। पहले एक्शन ले लेंगे, फिर सोचेंगे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अच्छा किया बुरा किया। तो तरीका क्या होता है? पहले सोचो फिर डिसीजन लो। ये लोग क्या करेंगे? पहले डिसीजन ले लेंगे फिर सोचेंगे। आप किसी भी कंटेस्ट में लगा लो उसको, बोलने में लगा लो, कोई एक्टिविटी में लगा लो, कोई डिसीजन में लगा लो, कहीं भी लगा लो, है ना। और बहुत ज्यादा इजीली हर्ट हो जाते हैं। और क्या लिखा है इनके अंदर? बहुत नो डाउट इनके अंदर एनर्जी भरपूर भंडार है। और क्या लिखा है आगे? बट दीज क्वालिटी नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज्ड। तो जैसे जैसे 5 बढ़ता जाएगा, जैसे वैसे वैसे आप अब्दुल कलाम भी बन सकते हो, और ओसामा बिन लादेन भी बन सकते हो। ध्यान से समझ लेना, ये कोई नहीं सिखाने वाला आपको, ना कोई किसी किताब में मिलने वाला है। ये रिसर्च है, ये गुरुओं का आशीर्वाद है ना।
बाकी कुआं नंबर माथे पे लेके घूमना है, एंजल नंबर बन जाएगा, छप्पर फट जाएंगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, तो बहुत सारे वीडियो हैं, वहां से सीख लेना लोगों से। मैं नहीं सिखाता ये सब चीजें। ओके। तो 5 नंबर अगर आपके पास है तो आप वो बंदर हो, बुरा नहीं मानना, कभी कभी मैं कुछ ऐसे शब्द यूज कर लेता हूं, मेरी इंटेंशन बुरी नहीं है। आप वो बंदर है कि जो चाकू लेके घूम रहे हैं। अब भाई बंदर तो बंदर है, कुछ भी कर सकता है, दूसरों को मार सकता है, अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है, खुद का भी गला काट सकता है। तो 5 नंबर मल्टीपल जितना बढ़ता चला जाएगा, आप उस बंदर की तरह हो और चाकू लेकर घूम रहे हो, खतरनाक वाला। ठीक है। अब मर्जी आपकी है, उससे ओसामा बिन लादेन बनना है, बहुत अच्छा सर्जन बनना है, या किसी का गला काटना है, या टेररिस्ट बनना है। सब कुछ बन सकते हो इसी 5 नंबर से। और क्या लिखा है? दे लाइक एडवेंचरस चेंजेस, एक्साइटमेंट एंड ऑफन टेक एंड नेसेसरी रिस्क। जितना 5 बढ़ता चला जाएगा, उतने ही आपकी जिंदगी एडवेंचरस बनती चली जाएगी, उतने ही लाइफ में चेंजेस, बदलाव आते चले जाएंगे, उतने ही एक्साइटमेंट आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, और उतने ही ज्यादा रिस्क जिंदगी में आप लेते चले जाएंगे। अब शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, हमारे गुरु ने यह सिखाया है। 2 तरह की जिंदगी है। एक जिंदगी है कि भाई जिंदगी भर तो अपने मारुति 800, सबसे इससे नीचे की क्लास की गाड़ी आती नहीं है, तो वो भी बंद हो गई शायद। जिंदगी भर आप अपनी मारुति 800 में घूमते रहे, मैंने 25 से 50 साल की जिंदगी आपने जी, वो 800 मेंटेन करिए आपने। वो जिंदगी बढ़िया है, या वो जिंदगी बढ़िया है कि भाई आज 800 में घूम रहे हैं, कल को मर्सिडीज में घूम रहे हैं, फिर साइकिल पे आ गए, कल को 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, परसों भाई साहब दरवाजे पर भीड़ लगी पड़ी है ना, लेनदारों की। वो जिंदगी बढ़िया है या ये जिंदगी बढ़िया है? भाई दाल रोटी मिल रही है और बस जिंदगी चल रही है ना। तो शास्त्र कहता है भाई रूखी सूखी मिल रही है ना, वो मिलती रहे जिंदगी, वो ज्यादा बढ़िया है, रेदर देन की आज आसमान में है, कल फिर जमीन पर आ गए, फिर जमीन से नीचे चले गए, फिर कर्जदार हो गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है इस बात। और 5 नंबर वालों के साथ ये सबसे ज्यादा होता है, उनकी लाइफ में चेंजेस, बदलाव सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है। और ये जितना 5 नंबर रिपीटेशन में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ये डेंजरस होता चला जाएगा। मान ली 5 नंबर 4 बार या 3 बार आपका हो गया, दिस इज ए रेयरली ऑकरिंग कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज डेंजरस एज इट प्रोवाइड द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं है, ये भी समझ लेना। और ये जो लिखा ना 4 बार 5, ये 2 बार 5 में भी आएगा, 3 बार 5 में भी आएगा। एक्सीडेंट का मतलब है अनवांटेड इवेंट्स आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा होंगे, अनवांटेड इवेंट्स, उतार चढ़ाव, जिंदगी हिचकोले खाते रहेगी, कभी भी इस लाइफ में बैलेंस नहीं होते पा हो पाओ। और ये क्या सिखा रहे हैं आपको लोशो वाले, कि 5 नंबर सबसे ज्यादा बड़ा बैलेंस नंबर है। हे भगवान, हे भगवान, कहां से पढ़कर आते हैं लोग, कौन से ग्रह से पढ़कर आते हैं, कौन से ग्रह से पढ़कर आते हैं भाई। अब ये क्या लॉजिक देते हैं कि वो ग्रिड में सेंटर में है, इसलिए भाई वो बैलेंस नंबर हो गया, इसलिए वो बैलेंस नंबर हो गया। तो मैं यही बात कहता हूं कि भाई तू नंबर की बात कर रहा है या इस नंबर को प्लेनेट के रूप में समझा रहा है। तो पहले वो नंबर समझाते हैं कि नंबर बीच में है इसलिए बैलेंस है, फिर वो आ जाते हैं अपनी हैसियत पर, फिर कहते हैं कि 5 नंबर मरकरी है ना, 5 नंबर है तो मरकरी, वही पढ़ाते हैं तुम्हें। और फिर कहते हैं ये बैलेंस नंबर है। अरे भैया, दोनों में से एक चीज गलत है, या तो 5 नंबर मरकरी नहीं है, या 5 नंबर बैलेंस नहीं है, दोनों नहीं हो सकता। जिस दिन ऐसा हो गया तो ज्योतिष ही खत्म हो जाएगा, है ना। अभी इन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा, कभी किताब खोल के नहीं देखी इन लोगों ने, और मेरे से ये इंटरेक्शन करने आते नहीं, मैं तो इतना बुला बुला के थक गया, भाई आ जाओ एक बार, बैठते हैं किसी पॉडकास्ट पर, किसी सामने 1 to 1 बात करते हैं ना, कोई आता ही नहीं मेरे पास।
कहते 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है। 5 नंबर से खराब नंबर कोई नहीं है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, रिसर्च के साथ कह रहा हूँ। और कहीं भी किसी के साथ भी मेरी कन्वर्सेशन कभी भी करा लो, और इन लोगों ने दुनिया का बोल दिया 5 नंबर इतना बढ़िया, दुनिया ने अपना नाम 5 पे ले आए, मोबाइल नंबर 5 पे ले आए। ठीक है, 5 की एनर्जी को हैंडल करना हर किसी के पास बस की बात नहीं। ठीक है। अब ये क्यों नहीं है, ये 10 मिनट रुक जाइए, मैं बता दूं। आज 5, कल मैंने 4 के बारे में डिकोड किया था, आज 5 के बारे में डिकोड करेंगे। पहले मैं ये पूरा पढ़ देता हूँ 5 से लेकर 9 नंबर तक, क्योंकि हमारा आगे ना 3 दिन बचे हैं हमारे पास, और उन्हें पूरा कोर्स कवर करना है। ठीक है। तो 5 नंबर जितना जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही रिस्क, लाइफ का एक्सीडेंट, अनवांटेड इवेंट्स, लाइफ में चेंजेस, बदलाव आपकी जिंदगी में होती चलेगी। और शास्त्र ये कहता है कि एक अच्छी जिंदगी वो है जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर मिसिंग भी नहीं होना चाहिए। 5 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वो एक ड्राइव कहते हैं ना, कुछ करने की चाह वो कम हो जाएगी। और क्या लिखा, वर्सेटलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा, उसकी कमी हो जाएगी आपके अंदर। और कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको अगर 5 नंबर नहीं होता ना, तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है कुछ करने की। 5 नंबर है तो थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, आप काम कर लोगे। लेकिन 5 नंबर नहीं है तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है लाइफ में। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर। पीपल विथ 1 6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड kin. They enjoy domestic responsibility and also possess considerable creative potential. They are good parents. They feel insecure and worried about widowed and left on their own. अब सिंपल भाषा में समझो उसको। 6 नंबर एक बार अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। 6 नंबर डोमेस्टिसिटी, पारिवारिक जीवन जीने का नंबर है। पारिवारिक नंबर है, डोमेस्टिक लाइफ जीने का नंबर है। ठीक है। तो 6 नंबर है आपको, तो आप पूरी अच्छी अपनी मटेरियल लाइफ, अपनी डोमेस्टिक लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी है ना वो फैमिली लाइफ जीते हैं, अच्छे से जीते हैं। और कहीं ना कहीं एक जितना क्रिएटिविटी और जितनी जरूरत के हिसाब से चीजें हैं वो आपको मिल जाती है 6 नंबर से। ठीक है। और 6 नंबर अगर आपके पास होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने नियर डियर के लिए थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं ना, वरिड रहते हो आप। जो नियर डियर है आपके दिल के, आपका बच्चा, आपके फ्रेंड, आपका पेरेंट्स, आपके कुलीग्स, जो भी है कोई आप जिनको आप अपना मानते हैं, उनके लिए आप कंसर्न रहते हो। अब जैसे जैसे 6 नंबर बढ़ता चला जाएगा तो ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी। जैसे मैंने कहा है, अगर 2 6 हो जाएंगे तो सच पीपल गेट वरिड अननेसेसरी अबाउट देयर होम एंड फैमिली। ठीक है भाई, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, है ना, चिंता होती है। लेकिन जैसे 6 नंबर पड़ता है, मतलब 6 नंबर 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, अननेसेसरी टेंशन। बच्चा ट्यूशन गया, कब आएगा, ठीक ठाक है, ध्यान रखना। मतलब बच्चा कहीं आउटिंग में चला गया तो 50 फोन करेंगे उसको। कौन, जिसके पास 6 मल्टीपल टाइम, चिंता लगी रहेगी बच्चा बाहर गया, हस्बैंड बाहर चला गया आउटिंग पर, टूरिंग पर, बिजनेस में या जॉब के रिलेटेड, 50 फोन करेंगे, कहाँ हो, कैसे हो, ठीक हो, नहीं है, टेंशन। मतलब बहुत ज्यादा केयरिंग रहती है इनको अपने अपने नियर डियर मन की। है ना, मतलब लॉजिक समझ लो। है ना, मतलब अपने लोग जो दिल के करीब हैं, कोई इवेंट्स है, लोग हैं, प्रोडक्ट है, सबके लिए लगता है ये। है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि फैमिली, मतलब इनका फोन है, मतलब इतना कंसर्न रहेंगे फोन के लिए, भाई फोन को कुछ ना हो जाए, हर वक्त फोन टूट ना जाए, गिर ना जाए, संभाल के। घर में कोई एंटीक पीस रखा है, अरे टूट ना जाए, संभाल के, ध्यान रखना। जो भी चीज दिल के करीब है वो दिन रात उसकी चिंता लगी रहती है ना, चिंता लगी। जैसे 6 बढ़ता चला जाएगा, नियर डे की चिंता बढ़ती चली जाएगी। आप अपने नियर डियर के लिए, चाहे प्रोडक्ट है, घर है, परिवार है, परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए और प्रोटेक्टिव होते चले जाओगे, मेरा है, छूट ना जाए। है ना, तो कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। है ना, मान लो एक वाइफ है जिसके पास
6 नंबर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स है, वो कंट्रोल करेगी बच्चों को, पति को, परिवार को, समाज को। चाहेगी सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। वैसा नहीं, वो कंट्रोल करना चाहती है, उसको फियर फैक्टर है। वो चाहती है सबको समेटना अपने अंदर। वो चाहती है कि बस सब मेरे कंट्रोल में रहे, बस मुझे मेरे आंखों के सामने रहे, चिंता लगी रहेगी। ठीक है, ये मतलब है। अब इस चक्कर में क्या होता है, अब जब ये लोग पेरेंट्स बनते हैं, 6 नंबर वाले 2 3 टाइम्स पेरेंट्स बन जाते हैं, तो ये अपने बच्चों को इतना बिगाड़ देते हैं, इतना हैंडी बना देते हैं, इतना क्या बोलते हैं, पैरालाइज कर देते हैं अपने बच्चों को, कि उनके डिसीजन भी खुद लेते हैं। नहीं, बच्चा तो बच्चा है, नहीं इसको तो अकेले कैसे जाने देना, है ना, ये कैसे डिसीजन लेगा, है ना। तो मतलब ये बच्चा बड़ा भी हो गए ना, तभी उनकी शर्ट खुद खरीद के लाएंगे, उनके गारमेंट खुद खरीदेंगे, उनके डिसीजन खुद से लेते हैं। तभी यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, दे आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड फाइंड इट हार्ड टू लेट देयर चिल्ड्रन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो इन लोगों के बच्चे अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं हो पाते। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो हमें इतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना। तो ये जैसे जैसे 6 नंबर बढ़ता चला जाएगा, इतना ही हम इमोशनली, पारिवारिक, है ना, अपने लोगों के बीच में रहना, सिर्फ गृहस्थी में बसे रहना, और नो डाउट क्रिएटिविटी भी बढ़ते रहना, ये सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। नो डाउट क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है हमारी डे बाय डे, ऐसा नहीं है। लेकिन फैमिली की टेंशन, वरी, स्ट्रेस, वो भी साथ साथ बढ़ती रहेगी। अब कौन लोग फैमिली ओरिएंटेड रहकर इस एनर्जी को वहां डिस्चार्ज करेंगे, कुछ लोग इसकी, क्योंकि 6 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर भी है, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा, कि अगर आपको ऐसा वर्किंग प्रोफाइल आपका है जहां पर आपकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, इस क्रिएटिविटी, इस एनर्जी को आप क्रिएटिव वर्ल्ड में यूज कर ड्रेन आउट कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत हैं, अब आपका ध्यान वो फैमिली में पैम्पर करके पालना, अननेसेसरी टेंशन, वरी करना, वो नहीं आने। लेकिन अगर आपका काम क्रिएटिविटी वाला नहीं है, तो ये सारी एनर्जी आपके घर परिवार में बच जाएगी, और फिर आप अननेसेसरी टेंशन, स्ट्रेस, वरी करते जाएंगे। इसलिए मैंने पहले दिन बता दिया, कोई भी एनर्जी खराब नहीं होती। उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रहे हो, उस एनर्जी का कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो काम का है या आपको खराब करना। ठीक है, ये मतलब। नेक्स्ट है जी 7 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर अगर आपके पास एक बार है, पीपल विद 1 7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न थ्रू लॉसेज ऑफ लव, पोजिशन एंड हेल्थ। These losses enable them to achieve towards metaphysical and spiritual world। है ना, अब जो यहाँ लिखा है छोड़ दो यार, सिंपल भाषा में समझ लो। 7 नंबर, 7 नंबर को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया। ठीक है, तो 7 नंबर वाले जिंदगी में जो भी गेन करते हैं, सीखते हैं, गेन करते हैं, वो लॉसेस के थ्रू ही करते हैं। है ना। अब क्यों, क्या क्यों बोला ये ऐसा, क्योंकि इनका ध्यान एट ए टाइम एक ही जगह लगता है। अगर ये ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करेंगे, तो ऑकल्ट के बन के रह जाएंगे। परिवार का क्या कर रहा है, बीवी बच्चे कहाँ हैं, सामाजिक स्तर क्या है, सब भूल जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, इन्होंने जो पाया, किसको खो के पाया, फैमिली को खोकर, बच्चों पर ध्यान ना देकर, समाज सोसाइटी में अपना स्टेटस ना संभाल कर, उनको खोकर ही अपने लिए पाते हैं। इनका अपनी हेल्थ पर जैसे 7 बढ़ता चला जाएगा, है ना, लिखा है 7 नंबर 2 टाइम्स है, पीपल विद 2 7 ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम बाय लूजिंग देयर आइदर लव, हेल्थ एंड मनी। तो जैसे 7 नंबर बढ़ता चला जाएगा, इंसान नॉलेज या फिलोसफिकल लाइफ को जीना शुरू कर ज्यादा कर देता है। जब इंसान मेटाफिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, रिसर्च में, ईश्वर में जब काम करना शुरू कर देगा, तो इसके लिए ना तो पैसा मैटर करेगा, ना फैमिली मैटर करेगी, ना कोई रिश्ता मैटर करेगा। तो ये सबको भूल जाते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, दिस अल्टीमेटली लीड देयर इंटरेस्ट टूवर्ड्स ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
तो 7 नंबर जैसे जैसा बढ़ता चला जाएगा, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, उतना ही आप मटेरियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। और नॉन मटेरियल लाइफ या फिक्शन वर्ल्ड या ऑकल्ट वर्ल्ड या मेटाफिजिकल वर्ल्ड, उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जब ध्यान ही नहीं रहेगा मटेरियल लाइफ में तो क्या होगा? रिश्ते अच्छे होंगे? नहीं होंगे। बच्चों पे ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा। सामाजिक स्तर, मुझे परवाह ही नहीं है। ठीक है, पैसा कम है ज्यादा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लिए, वो होता फर्क है। ठीक है। तो ये है 7 नंबर की क्वालिटी। अब 2 में लगा लो, 3 में लगा लो, कहीं भी लगा लो। नेक्स्ट है 8 नंबर। नंबर 8, people with 1 8 in their chart, methodological, conscientious, and good with detail. However, surprisingly, they usually find it difficult to finish the task they begin. They have restless, active mind, need constant mental challenges. अभी को सिंपल भाषा में समझ लो। 8 नंबर प्योर मटेरियल नंबर है, प्योर मटेरियल नंबर। अगर आपके पास 8 नंबर है तो आप ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं, रूढ़िवादी हैं, पुराने ख्याल आपके हो सकते हैं। और गुड विद डिटेल, मतलब डिटेलिंग चाहिए आपको। दीदी 8 वाली है ना, तो बोल दिया पार्टी में गया था, किसके यहाँ गए थे, कब निकलोगे, क्या खाया, कितने का पेट्रोल भराया, कितना पैसा खर्च किया, कब आओगे, एक एक चीज डिटेल में चाहिए उसको भाई। डिटेल में चाहिए, उनको डिटेलिंग चाहिए। ठीक है। इनको परफेक्शन चाहिए जिंदगी में, परफेक्शन। कोई काम कर दिया, किसी ने कोई काम बताया कि भाई ये काम कर देना, इनको परफेक्शन चाहिए। मतलब एक सिंपल एग्जांपल, घर परिवार का एग्जांपल देता हूँ ताकि आप कनेक्ट हो पाए। मान लो एक वाइफ ने बोला हस्बैंड से कि भाई ये टेबल उठा के यहाँ रख दे। हस्बैंड ने रख दी। नहीं ठीक नहीं की, इसको थोड़ा घुमाओ, अभी मजा नहीं आया, थोड़ा सा वो टिल्ट करो, फिर भी मजा नहीं आया। मतलब इनको मजा आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो? मतलब 8 नंबर वाला अगर आपका बॉस मिल गया, और ये 1 8 में भी आता है जो मैं बता रहा हूँ, और जैसे से 8 बढ़ता चला जाएगा चीजें और बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन 1 8 में भी ये चीज आती है। तो बॉस को अगर जान निकाल कर भी दे दोगे ना, फिर भी बॉस कहेगा यार मर तो गया मेरे लिए, लेकिन यार मजा नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं ना, अक्सर बात करते हैं लोग खाना ना खाने के बाद, हम कई बार बोलते हैं सब्जी अच्छी नहीं बनी है भैया। ऐसे लोग बोलते हैं, मैंने सुना है रेस्टोरेंट में कि यार मजा नहीं आया चिकन खाने में आज, है ना। अब भैया बेचारा मुर्गा इससे ज्यादा क्या कर सकता है, तुम्हारे लिए जान दे दी मुर्गे ने, उससे ज्यादा वो क्या कर सकता है मुर्गा। और तुमने तो एक शब्द दे दिया मजा नहीं आया। तो 8 नंबर वाले थे वो वही। तो 8 नंबर को वाले को आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। 1 8 है तो बहुत एफर्ट्स के साथ कर लोगे, लेकिन अगर डबल 8 हो गया किसी के पास, भूल जाइए। ठीक है। तो भैया छोड़ दो फिर, बॉस 8 वाला है, बीवी 8 वाली है, तो नतमस्तक कर दो भाई, तू महान। मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा तब भी तेरे को मजा नहीं आने वाला। तूने नु है ना, वो नुक्स निकालना है मेरे काम में, मैं जितना मर्जी अच्छा कर लूं। ठीक है। तो ये होने वाला है। दूसरा क्या है, मतलब नो डाउट 8 नंबर बड़ा मेहनती नंबर है। कहने का मतलब है जब तक ये अपना खुद का हाथ ना लगा ले इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आती। जिंदगी में जिससे भी काम कराएंगे इनको मजा नहीं आता जब तक ये अपना हाथ ना लगा ले। इनको किसी पे भरोसा नहीं है, इनको अपने आप पे भरोसा है बस। वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, इनको ना परफेक्शन चाहिए, और परफेक्शन नाम की चीज कोई होती नहीं। परफेक्शन एक शब्द है। भगवान ने भी मनुष्य इंसान का अवतार लिया है ना, तो वो भी परफेक्ट नहीं थे। उनके उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, है ना। तो हम तो एक आम इंसान है, सोचो कितनी गलतियां करते हैं। तो परफेक्शन होती नहीं है, उनको चाहिए परफेक्ट। कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। और जैसे जैसे टू नंबर, ये 8 नंबर बढ़ता जाएगा, सच पीपल, मतलब 8 नंबर 2 टाइम्स है, सच पीपल आर एक्सट्रीमली परसेप्टिव एंड कंसेशियस, दे लाइक टू एक्सपीरियंस थिंग देमसेल्फ
and don't rely much on trust. Their opinion and views are fixed and don't change easily. अब ये आज की डेट में 8 नंबर अगर एक बार भी तो भी ये चीजें लगने लगी हैं, और 8 नंबर 2 बार है 3 बार तो डेफिनेटली लगती है क्या, कि भैया इन्होंने जिसके लिए जो परसेप्शन बना लिया कि तू गलत तो मतलब गलत, भाई तू जान दे दे, अब दे ले, कुछ भी कर ले, जो दिल पे चढ़ गया, तू अच्छा है तो मतलब अच्छा है भाई, अब तू कुछ भी कर, है ना। परसेप्शन, जिसके लिए जो परसेप्शन बना लिया, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। फिर ये वो सलमान खान बन जाते हैं, एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सीखता। ठीक है। परसेप्शन, जिसके लिए जो परसेप्शन बन गया, बन गया, है ना, मतलब किसी किसी भी चीज के लिए, तो ये इनको मोल्ड करना इतना आसान नहीं, किसी भी चीज के लिए। इनकी जो ओपिनियन है किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, जैसे इनको लगा कि भाई नहीं मैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा, तो बैंक जाके पैसे जमा कराऊंगा, तो मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते आप, चेंज नहीं कर सकते इनको। उनको लगा कि नहीं मैं एक्सेल पे काम नहीं करूंगा, मैं तो आज भी लेजर बनाऊंगा बनाऊंगी, बदल नहीं सकते इनको आप, ना, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो इनकी चीजों को बदलना, ये खुद भी नहीं बदल सकते, तुम तो क्या चीज हो, चाहे इनका परसेप्शन है या इनकी आदतें हैं, इनकी हॉबीज है, इनकी एक आइडेंटिटी है, इनको बदला नहीं जा सकता। ये ना मतलब बस रिजिड है, ये वो पेड़ है, ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। ठीक है। तो ये मतलब है, इनके फिक्स्ड रिव्यूज है, डोंट चेंज इजीली, चेंज नहीं होते। और जैसे जैसे 8 नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये बिजनेस ओरिएंटेड, कमर्शियल ओरिएंटेड, मेहनती, मटेरियल लाइफ की तरफ ज्यादा झुकाव उतना होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये लोग बने किसके लिए, काम के लिए बने, काम के लिए बने, ये प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बने, काम के लिए बने। ठीक है। और पैसे के मामले में पक्के वाले हैं भाई, पक्के वाले हैं। अगर बीवी 8 नंबर वाली है, बीवी का अगर एक 8 भी आता है और बीवी ने बोला कि जाके सब्जी ये ले आइए, 500 रुपए का नोट दिया, और आपने खर्च कर दिया 495 रुपए, तो पहले तो 495 रुपए का हिसाब दो, एक एक हिसाब दो, और फिर 5 रुपए वापसी करो, 5 रुपए वापसी करो। तो क्या लिखा कि फाइनेंस के मामले में पक्के, पक्के वाले हैं फाइनेंस के मामले। ठीक है। और जिनके पास 8 नंबर नहीं होता ना, वो फाइनेंस के मामले में ढीले किस्म के इंसान हो, उनके लोग पैसा मार जाते हैं। लास्ट नंबर है 9 नंबर। पीपल विद 1 9 आर एम्बिशियस, चैरिटेबल एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू इंप्रूव देमसेल्फ। तो 9 नंबर अगर आपके पास एक बार है, तो यस यू आर ए एम्बिशियस पर्सनैलिटी एंड चैरिटेबल, खुले मिजाज का, है ना, ये कर्ण है। क्या है ये, कर्ण। महाभारत में पढ़ा था ना कर्ण क्या था, ये कर्ण है। ये वो लोग हैं, एक कहावत आती है ना कि भाई अपना घर फूंक कर दूसरे को रोशनी दिखाना, अपने महल में आग लगाकर दूसरे की झोपड़ी में चिराग जलाना। अगर आपके पास 9 नंबर 2 या 3 टाइम्स है, और आप अगर मेल हैं, आप रोज बीवी से ताने सुनते होंगे कि तुम्हें मैंने धनिया मंगाया था आज तक नहीं आया, और अभी तुम्हारे दोस्त का फोन आ जाए, अभी उठ के चल दोगे। मैंने 4 दिन से बोल रखा है मुझे मायके जाना, मुझे ले चलो, मैंने 4 दिन से ये काम बता रखा है, और तुम्हारे पास टाइम नहीं, लेकिन अभी किसी दोस्त का फोन आ जाए, सब छोड़ के उसके साथ चल दोगे। अरे भाई उस बीवी को कौन समझाए, ये इंसान जो 9 नंबर वाला है, ये बना ही आउटर वर्ल्ड के लिए है, ये आउटर वर्ल्ड के लिए दुनिया लुटा लुटा सकता है, ये ऐसा इंसान है। भगवान ना हर नंबर को सोच के अनुमति देते हैं। ठीक है। तो आप ना चैरिटी करने के लिए पैदा हुए। ठीक है। तो मान लीजिए आपकी, जैसे पुराने जमाने में होता था, हमारे यहाँ तो होता था भाई, अब से 30 साल पुरानी बात, 30 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ।
मान लिया किसी के यहाँ दूध खत्म हो गया, चीनी खत्म होगी, तो क्या होता था, ऊपर से मांग लो, नीचे से मांग लो, पड़ोसी से मांग लो, है ना। तो आज की डेट में किससे क्या मांगना, तो मांगना तो सिर्फ 9 नंबर वाले से मांगना। मान लीजिए उसके यहाँ भी गेस्ट आ रखे हैं, आपके यहाँ भी गेस्ट आ रखे हैं, और चाय बनानी है, और उसने भी पतीला चढ़ा दिया, आपने भी पतीला चढ़ा दिया, और वो दूध डालने जाने वाला था चाय में, और आप पहुंच गए कि भाई साहब गेस्ट आ रखे हैं, क्या दूध मिलेगा 1 कप, और एक ही कप दूध है, तो वो क्या करेगा, आपको दूध दे देगा, अपने गेस्ट को बोलेगा नींबू वाली चाय पीते हैं, ये इस तरह के लोग। 9 नंबर, ठीक है। तो ये 9 नंबर की क्वालिटी, नो डाउट बहुत इंटेलिजेंस है नंबर है, और बहुत ही अच्छा नंबर है, नो डाउट। लेकिन ये दूसरों के लिए बने, ठीक है। चलिए इतना ही समझ लीजिए, इतना ही काफी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा नंबर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी होगी। अभी कोर्स चलेगा हमारा, उसमें और बता देंगे आपको, इन नंबर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा मैं, लेकिन आज मेरा मोटिव था इन नंबर को खत्म करना। अभी हैंड रेज ना करो यार, मैंने कुछ पूछा नहीं, फिर हैंड रेज कर लिया। अब जिनको 5 नंबर लगता है बहुत बढ़िया नंबर है, वो हैंड रेज करेंगे बस। आज 5 को डिस्कस करेंगे, बाकी अभी तो हमारी क्लास, काफी सारी क्लास होने वाला है, चिंता नहीं करें। जिनको लगता है 5 नंबर बहुत बढ़िया, सुना है, सीखा है, गुरुओं ने बताया, यूट्यूब पर बताया, जिसने भी सीखा है, सुना है, डिस्कस करो, हेल्दी डिस्कशन होगा आज हमारे बीच में। हाँ जी, रजनी गुप्ता जी बताइए, रजनी। अरे और भी पार्टिसिपेट कर लो मेरे भाई, ये 2-3 लोग ही बात क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सब पूछो ना यार। दिखा देंगे विजय, दिखा देंगे। हाँ बोलो, रजनी गुप्ता जी बताइए। रजनी अनम्यूट करो अपने आप को। सर मेरा नंबर है 5, कंडक्टर। अच्छा, तो बताओ फिर अपने बारे में, तो कितनी लाइफ स्टेबल हो गई। नहीं, स्टेबल नहीं है। तो पकड़ो ना उनको जाके जो बोलते हैं कि 5 नंबर आपके पास है, तो भाई साहब आप तो प्रधानमंत्री बन गए। अभी मैं सुन रहा था, किसी ने मेरे को भेजा, आप जैसे बच्चे भेजते रहते हैं, अरविंद सूद कोई पॉडकास्ट में था, बोला जिसके और 5 नंबर है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसने मोदी का एग्जाम्पल दिया कि मोदी का कंडक्टर नंबर 5 है, वो तो प्रधानमंत्री बन गया, 5 नंबर वाले तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो अगला नंबर आप भी का नहीं सर, प्रधानमंत्री। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पकड़ो ना उनको फिर, पकड़ो उनको जाके, गिरफ्तार पकड़ो, कि क्यों गलत पढ़ा रहे हो, कि 5 नंबर वाले क्योंकि प्रधानमंत्री बनते हैं, 5 नंबर वाले बैलेंस नंबर है, 5 नंबर वालों की जिंदगी तो भाई ऐसा है जैसे अमिताभ बच्चन की भी ऐसी जिंदगी नहीं है। पकड़ो फिर उनको जाके, क्यों और नहीं पकड़। कंडक्टर 3 है। ड्राइवर 5 है आपका, हाँ नहीं, ड्राइवर ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 5 है। कंडक्टर 5। चलो कोई बात। पहली बात तो ये ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी खराब है, ना हमें ड्राइवर बनना ना कंडक्टर बनना है, तुम्हें ड्राइवर कंडक्टर बनना नहीं सर, नहीं है, सर। तब भी गलत है ये तो। सर मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्ट था वहां ही नहीं पहुंच पाए, मतलब बेटा, पूरा कोर्स ही नहीं कर जैसे पाए। मैंने क्या बोला शुरुआत में, कि 5 नंबर अगर आपके पास है, तो मैंने क्या बोला, 90% चांसेस हैं कि आपको ये गलत रिजल्ट देगा, 90%। और जबकि मैं कहता हूं इससे बढ़िया नंबर कोई नहीं है, लेकिन गलत रिजल्ट देता है, इसको टैकल करना है। कैसे किया जाएगा सर? कैसे किया जाएगा, यही तो मुद्दा है, कैसे किया जाएगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और जुड़े रहिए क्लास में, अभी हाँ। तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, और मैं ये सब चीजें अभी तो आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूँ, आगे प्लेन पढ़ने वाले हैं हम। और फिर मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि बिना पैसे की रेमेडी दूंगा आप सभी को, और ऐसी सटीक रेमेडी दूंगा जिससे जीवन पलट जाएगा आप सभी का। बल्कि मेरा मेंटल प्लेन पूरा पूरा है। हाँ, अब बोलो, और मेंटल मुझसे प्लेन आगे में। बोलो ना, मेरा तो मेंटल प्लेन बनता है तो मैं तो साइंटिस्ट होना चाहिए था, मेरे पास 5 नंबर भी है। तो भाई तुम तो अमित शाह बन सकते हो, चाणक्य बन सकते हो। मैं तो हूँ नहीं यार, बना है। क्या पता वो बनवा दें आपको प्रधानमंत्री। नहीं सर, इस लाइन में नहीं जाना चाहते। कोई बात, ठीक है, बता देंगे आपको इस 5 को ठीक कैसे करना, बता देंगे, ठीक है। हाँ जी। चलिए, हाँ जी। बेसिकली मैंने क्वेश्चन ये पूछा था
कि 5 नंबर बढ़िया नंबर क्यों है, ये बताने के लिए हैंड रेस करें प्लीज। जो सुना है, पढ़ा है, सीखा है, चाहे पैसे देके सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, वो डिस्कस करें। अपना मत बताएं अभी कि सर मेरा 5 है। मैं अभी लर्निंग फेज में बैठे हैं, आपका अगर गलत है तो करेंगे ठीक इसको। मैं जब मैंने बताया रेमेडी सेक्शन में जाएंगे जब हम, तो बताऊंगा कैसे ठीक करना है। हाँ जी उर्वशी बताओ। और जो बात करे वो प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर ले ताकि एक कनेक्शन जुड़ जाए अच्छे वाला। हाँ उर्वशी बताओ। 5 नंबर कैसे बैलेंस नंबर है, बढ़िया नंबर है, क्या सुना क्या पढ़ा। और वो ज्यादा बात करें जो पैसे से कोर्स कर कर आए हैं कहीं से। बताओ। उर्वशी आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने अगर कोई ईयरफोन लगाया तो वो हटा दो, तो शायद उसकी वजह से नहीं आ रही। बोल रही हूँ कि जो ड्राइवर कंडक्टर जो बोल रहे हैं वो क्या है मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने बोला सर ये 5 नंबर वाली बात नहीं करी, बीच में मैं अलग बात करी तो सॉरी इससे से। अच्छा कोई बात नहीं चलो। और ड्राइवर कंडक्टर नहीं पता ना, अच्छी ही बात है नहीं पता, क्योंकि ये पता लगाने वाली बात भी नहीं है कोई। फिर भी क्या बता सर? देता हूँ ड्राइवर कंडक्टर होता क्या है। जो आपकी डेट है ना, जिस डेट में आपने जन्म लिया है, उसको सिंगल में कन्वर्ट हाँ करेंगे, डबल डिजिट है, तो वो आपका होता हाँ। है ड्राइवर नंबर। ओके ओके। और जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है उनको सबको टोटल करते हैं और सिंगल में हाँ। कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है आपका कंडक्टर नंबर। ओके ओके, थैंक यू समझ गई। थैंक यू। ठीक है चलिए। यस सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके आशीष जी बताइए। आशीष। सर मैंने कहीं से थोड़ा सा सीखा था तो, लेकिन वो हर चीज को बोलते थे सबका नंबर 5 पे ले आओ, नेम का नंबर 5 पे ले हाँ आओ। तो नाम भी क्योंकि बता दो, कैमरा ऑन कर लो। डर नहीं है तो, डर है तो कोई बात नहीं, मुझे तो डर नहीं किसी का। अनम्यूट करो अपने आप को, आप म्यूट हो गए हैं प्लीज। जी सर। सर अ, आ ही रही है आवाज। कैमरा कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हाँ बोलो। सर, किया है सर। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। हाँ जी। तो सर वो हर चीज को बोलते थे सबको कि 5 नंबर पे ले आओ, सबसे पहले तो आप अपना नेम का जो नंबर है ना वो 5 पे ले आओ, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा सब कुछ आपका। उस महानुभाव का नाम बता दो, कौन से ग्रह से पढ़कर आया हो। अब ये नहीं होता सर, लोशो ग्रिड में थे और वो ड्राइवर कंडक्टर नंबर जरूर डलवाते थे, उससे जो लाइन पूरी हो जाती थी मेंटल प्लेन की। जैसे 4 मिस है तो उन्होंने कंडक्टर नंबर 4 है तो वो उसमें लोशो ग्रिड में डलवा दिया, तो आपका जो मेंटल प्लेन है वो पूरा हो गया। मतलब आपका बच्चा बहुत भाग्यशाली है जो आपका ये लेके नंबर पैदा हुआ है, तो वो इस तरह से बताते थे। तो अभी ये जो हमारी सिस्टर थी आपसे पहले जिसका मैंने नाम लिया था, उसके उसका मेंटल प्रेशर पूरा बनता है, और भी उसके पास कंडक्टर नंबर 5 भी है उसका, बेचारे परेशान है। और सर वो मेरे बेटे के उसमें डबल 5 है, तो वो फिर भी बोल रहे कि नहीं नंबर 5 पे ले आओ अरे उनका। कौन है वो महानुभाव, बता तो दो मुझे, नाम बता दो, सबको पता तो लगे। फिर मैं लॉजिकली बताऊंगा ना। शर्माना क्या इसमें। सर मनोज सर थे। अच्छा चलो मनोज सर पे। पता नहीं भाई कौन से मनोज सर है, मैं तो जानता नहीं। ठीक है। सर ऐसे ही डबल 8 भी है, मतलब डबल तो 5 भी है बीच में। सबसे पहले उन्होंने बोला ये बैलेंस नंबर है। हाँ तो जी। बैलेंस कैसे हो मतलब गया ग्रिड पांच के नंबर? बीच में है तो ये बैलेंस करता है पूरी ग्रिड को, तो इसलिए 5 नंबर होना जरूरी है। वो सब बोलते हैं ग्रिड में 5 नंबर सेंटर नंबर है, वो मतलब 4 नंबर पहले हैं 4 नंबर बाद में, इसलिए सेंटर का नंबर है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो इसकी रेमेडी करो। इस दुनिया में 60% लोगों के पास 5 नंबर नहीं है। हाँ जी। तो सारे सारे खराब हैं। और जिनके पास 5 नंबर, सबके लिए जिंदगी अच्छी होनी चाहिए फिर तो। सर हमारे घर में 3 जनों के पास तो है ही नहीं 5 नंबर। अब तो तुम्हारी जिंदगी तो खराब होनी चाहिए, हो जानी चाहिए फिर तो बर्बाद हो जाने थे तुम लोग तो। और अभी जो बहना आपसे पहले कंसलेशन अभी जिसकी बात कर रही थी, उनके पास तो 5 नंबर भी था, और उनकी ग्रिड में मेंटल पेन भी पूरा बन रहा था, तो उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो रखी है, मतलब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा फिर। जी सर। तो ड्राइवर कंडक्टर की कोई अगर वैल्यू नहीं है तो किस लिए रखते हैं, अगर इसको ग्रिड में नहीं डालना है तो?
हाँ, तो कोई बेसिकली जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ना, ड्राइवर कंडक्टर और ग्रिड, है सर वो ना। तो नंबर भी डलवा देते थे उसमें अगर। हाँ बेटा रुक जा, धीरे धीरे ये आप पड़ोसी का नंबर, बीवी का नंबर, बच्चे का नंबर वो भी डलवा देंगे खुश करने के लिए। जी। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो चलो तुमने सीख भी लिया, तो क्या सीख कर है मान लो शुरू में। नहीं सर, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बाद में, वो तो बहुत कुछ बता रहे थे लेकिन नहीं तो पूरा तो पैसे नहीं। वापसी लो जाके फिर। सर ज्यादा पैसे नहीं दिए थे, दे तो दिए थे पर। कितने दिए थे। सर 3.5 दिए थे मगर। यार पैसा पैसा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आपकी, भगवान करे आप इसी तरह बने रहें कि आपके लिए 3 लाख भी पीनट्स लगे आपको, लेकिन अगर 1 रुपया भी आपका मेहनत का कहीं जाता है ना वेस्ट, उस पर दर्द होना चाहिए आपको। पता है सर, वो नहीं समझ में ही नहीं आया, लास्ट में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। तो पैसे वापसी लो। ठीक है, मतलब जिसका कोई सर पैर ही नहीं, लो शू कहीं एग्जिस्ट नहीं करती ये साइंस, ड्राइवर कंडक्टर की कोई थ्योरी ही नहीं है, वो वो आप तो पढ़ सर कर पता नहीं। प्लेनेट से ही बताते थे कि आपका मतलब इसमें कौन कौन सा फ्रेंड है तो। कोई बात नहीं, एक बार पैसे वापसी मांग लेना, नहीं दे या कुछ आनाकानी करें तो मेरे से बात करवा देना। मतलब मेरे से बात का मतलब है कि मैं बताऊंगा उनको कि भाई ये तू कहाँ से पढ़कर आया है, ये जो तूने 1 और 8 एंटी है क्योंकि वो सूर्य है और शनि है तो एंटी नंबर है, तो वो दोनों नहीं बनेगी उनकी। तो कल ना दो फोन एंटी करके, नहीं बनेगी। कल फोन करके मेरी बात करा दियो। ठीक है, जी सर। करा देगी। ट्राई करूंगी सर। अरे करना क्या है, सीधा उनको फोन मिलाना, जब वो फोन पे आ जाए तो मेरे को कनेक्ट कर लेना। आजकल तो होता है ना कि किसी को कनेक्ट कर लो, और फिर मेरी 1 and 8 के बारे में बात करा देना। सबसे पहले ज्योतिष आता है उनको, जिन्होंने ये बात बोली है। पता नहीं, वो न्यूमरोलॉजी के ही थे, वो बोलते थे मैंने पूरा किया हुआ है, वो तो अरे क्लासेस वगैरह भी करते देता हूँ। अरे क्लासेस देते हैं पर न्यूमरोलॉजी जानते हैं ना, ज्योतिष जानते नहीं। फिर वो कैसे कहते हैं सूर्य शनि दुश्मन है। हाँ जी। वो तो मैंने आपसे सुना है सर सारा। अच्छा मेरी बातें कुछ लॉजिकल लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, पहले तो ये बताओ। नहीं नहीं सर, बहुत लॉजिकल है, आप लॉजिकल समझा रहे हो सारा तो मतलब समझ भी आ रहा है सारा। तो ये जब दूसरों से पढ़ते हो बिना मतलब को पॉडकास्ट और ये रील और ये इंस्टा और ये यूट्यूब बकवास सुनते हो, तब ये लॉजिकल माइंड कहाँ चला जाता है आप सभी का, ये बताओ। सर बस वो मैं फंस भी वही जाते हैं। आता हूँ ना जो आप खाते हैं, मैं वही सूर्य चंद्रमा की रोशनी लेता हूँ, वही सब चीजें मेरे से इर्द गिर्द है। जो एनवायरमेंट आपका है वो मेरा है। तो जब मैं अभी आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं तो आपका दिमाग तब क्यों नहीं चलता। सभी को, सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्यों नहीं चलता। सुनकर आ जाते हो, जो बताया मान लिया। वो तो कल को बोलेंगे भाई ऊपर से कूद जाइए, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो ऊपर कूद जाओगे क्या। हद है यार तुम लोगों की। इतने पढ़े लिखे होके साइंस के जमाने में ऐसी बेहुदा बातें करते हो कि कुआं नंबर माथे पे लिखकर घूमो, हथेली पे लिखकर घूमो, भाग्य पलट जाएगा, नाम में खुराना में के लगा लो, जिंदगी पलट जाएगी। तो भाई अगर ऐसा चमत्कार हो सकता है तो 500 करोड़ की डील मैं देता हूं तुम्हें, कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को पीएम बना दो। 500 करोड़ लेके बैठा है अगला, मैं दिलवाता हूँ। तुम उसका नाम बदलो, उसको कोई चमत्कार करो, कुआं नंबर उसके माथे पे लिखो, हाथेली पे लिखो, कुछ भी कर लो उसके साथ, बनवा दो उसको, 500 करोड़ मैं दिला देता हूँ। मतलब साइंस के युग में तुम ऐसे चमत्कार की कैसे उम्मीद कर सकते हो यार, कि एक नंबर लिख के घूम रहे हो कि जी कुआं नंबर लिख लिया हथेली पर, अब करोड़पति हम ही बनेंगे मुकेश भाई के बाद। एक नाम की स्पेलिंग कर ली चेंज, अब भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अब तो छप्पर फट जाएगा अपने आप ही। हद है यार, कहाँ से यार, मतलब हद नहीं होगी तुम्हारी भी। मैं उनको दोष नहीं देता जो बता रहे हैं, मैं तुम्हें दोष देता हूँ कि तुम पागल तुम बन रहे हो। सर वो फर्स्ट टाइम सुनते हैं ना तो पता नहीं चलता, लगता है कि यही ठीक होगा, फिर जब किसी का सुनो तो जैसे ये तो आपका ठीक हो, सुना इतना तो तो समझ में पता आता है चलता जब है एक डिफरेंशिएट। रोटी खाते हो ना, कि चमत्कार नहीं होता कुछ, मेहनत करके पैसा आता है।
या एक नंबर माथे पर लिख लिया कुआं नंबर, उससे पैसा आ जाएगा? या गाय को खाना खिलाया, कुछ नहीं किया, आकर तो तुम्हारे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे? हद है यार। और फिर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो वो तो पागल बनाएंगे बनाएंगे तुम्हें, तो गलती उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम पागल बनने के लिए बैठे हो सारे, तो बना लेते, पैसा कमा रहे हो। नो डाउट ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान देना है हमें सबसे पहले, अपने कर्म सुधारने हैं। ठीक है, तो उसके बाद सारी चीजें काम करती हैं। ऐसा नहीं है नाम चेंज कर लिया बैठ गए भाई, नाम चेंज कर लिया, और फिर नाम चेंज करने से अच्छा एक बात बताओ, ईमानदार से बोलना, सभी मैं सभी का एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ, और चैट बॉक्स में चीज एक चीज लिखना, मतलब जितनी अकल तुम लोगों में है कि भाई नाम चेंज करने से दुनिया पलट जाएगी, एक अच्छा मोबाइल नंबर लेने से दुनिया पलट जाएगी, एक अंजल नंबर लिखने से दुनिया पलट जाएगी, इतनी समझ क्या आपके बड़ों, उनके बड़ों, उनके बड़ों को नहीं थी क्या? और अगर नहीं थी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी ने नाम नहीं चेंज किया, किसी ने माथे पे एंजल नंबर, मोबाइल नंबर, कोई ग्रिड नंबर कुछ लेकर नहीं घूमे वो हथेली पर, माथे पर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो हम बहुत बड़े बेवकूफ थे, उनको अकल नहीं थी, ऐसा आप बोलने के लिए तैयार हैं क्या? जो अकल तुम्हारे में है कि नाम चेंज करा के छप्पर फट जाएंगे, एक नंबर लिख लिया करोड़पति बन जाएंगे, तो ये अकल क्या तुम्हारे पूर्वजों में नहीं थी? किसी को देखा है क्या कुछ नंबर लिखते हुए या कुछ इस तरह की चीजें बिना मतलब की हरकतें करते हुए? हाँ जी, नहीं किसी पूर्वजों ने नाम चेंज कराया क्या? अगर कोई 30 40 50 साल का बच्चा यहाँ बैठा है, उनके पूर्वजों ने, उसके बाप ने, उनकी माँ ने, उनके दादा ने, परदादा ने, किसी ने नाम चेंज कराया क्या? नहीं सर। तो मतलब आप अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार हो, तुम्हारे में अकल ज्यादा आ गई है, जबकि तुम उन्हीं का डीएनए हो, उनसे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते तुम। सर वो बोल देते हैं 8 पे नंबर पे नहीं आना चाहिए, 8 शनि का नंबर है, स्ट्रगल करना पड़ेगा ज्यादा। ये भी चलो आपको बोल दिया होगा, कितने लोगों ने बोला ये बात? आपके घर में चलो मान लिया होगा, किसी ने कुछ पढ़ लिया होगा, बोल दिया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? जी। इतने सारे ग्रंथ ऋषि लोग लिखकर चले गए हैं, उन्हें क्या जरूरत है कुछ लिखने का? वो एक कुआं नंबर समझा जाते पहले से ही। इतने बड़े बड़े गृहस्थों के ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ते हैं हम, ऋषियों को सब फाड़ के फेंक देने चाहिए। क्या समझाना था ऋषियों ने कि एक कुआं नंबर आएगा, एक फला फला करके ईश्वरीय रूप के रूप में पृथ्वी पर एक इंसान आएगा, वो आपको कुआं नंबर निकालना सिखाएगा, उस कुआं नंबर को निकालना, हथेली पर लिखना डेली, बस घर बैठ जाना, पैसा ही पैसा बरसेगा, कुछ नहीं करना जिंदगी में। बेकार की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा, मेरे मेरी दादी और दादा एक बात समझाते थे, सबके समझाते होंगे, कि बेटा इन अमीरों को, इन ब्रांडेड को देखकर, है ना, इन अमीरों की कोठियों को देखकर अपने झोपड़े में आग मत लगा लेना कभी। अब यस इसका सर। लॉजिक समझ लो। ठीक है, अब ये शाहरुख खान ट्रिपल नंबर की, 555 की गाड़ी पे घूमता है, आयुष्मान खुराना ने अपना नाम चेंज करा लिया, ऋतिक रोशन ने अपने नाम के आगे एच लगा लिया, फला एक्टर ने ये कर लिया। अरे भैया वो उनकी जिंदगी, आप जीना चाहते हो क्या उन जैसी जिंदगी? हमारे में कितने ऐसे लोग हैं जो शाहरुख खान बनना चाहते हैं, बताओ ईमानदारी से बताना। शाहरुख खान का मतलब है जिंदगी खत्म, हेल। ठीक है, ब्रांड है वो आज की डेट में, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ खत्म है। इन लोगों की ये ड्यूअल लाइफ जीते हैं, ये मतलब ये मरे के समान लोग हैं ये लोग, और किसी की भी अपनी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चलती। कितने लोग ऐसा चाहते हैं, बता दो, लिखो जरा चैट बॉक्स में, हैंड रेज कर दो जो सलमान खान, शाहरुख खान बनना चाहता है, कर दो ओपन, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कितने लोग बनना चाहते हैं? किन की लाइफ अच्छी है? किसी की लाइफ अच्छी नहीं है, दिखते अच्छे हैं ये, बस। कोई नहीं बनना चाहता भाई, ना हमें बनना, हमें, मुझे तो नहीं बनना भाई, मैं जैसा हूं ना वैसे ही ठीक। और हमारे यहाँ एक कहावत थी, है ना, इसलिए बड़े बुजुर्ग के साथ बैठो, उनसे सीखो कि नाम बदलकर कौन रहता है।
बताइए, नाम कौन बदलता है अपना, या कौन बदलता था पहले? चोर उचक्के जिसने कुछ गलत किया वो नाम बदल के जीते थे। तो आप क्या ड्यूअल लाइफ जीना चाहते हो? आपका चोर उचक्के बन के जीना चाहते हो? क्यों नाम बदलना भाई? क्यों नाम बदलना? हद है यार। और नाम बदलने से इतना ही अगर छप्पर फट जाते ना, तो आपके पूर्वजों में आपसे ज्यादा अकल थी। ठीक है, जितनी अकल तुम लेके घूम रहे हो ना, पढ़ाई लिखाई किताबें पढ़ के, उतनी तो वैसे ही मिल गई थी उनको। कितनों ने नाम बदले थे अपने? बताना जरा। फिर कहते हैं जी खुराना में के लगा लिया तो बस जिंदगी पलट गई। हद है यार। समझते नहीं हो यार, तुम समझते नहीं हो, सोचते नहीं हो, सोचा करो कुछ। ठीक है। अब आती है 5 नंबर। तो डिकोड करते हैं 5 नंबर के बारे में। वैसे मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है 5 नंबर के बारे में, सर्च करोगे वहां मिल जाएगी। थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ आज। देखिए बेसिकली, जितना मर्जी बोल रहे ग्रिड में सेंटर में आता है 5 नंबर, बैलेंसिंग नंबर है, जो मर्जी बकवास कर लें, लेकिन वहां पर वो एक बात और बोलते हैं कि 5 नंबर मरकरी का नंबर है। ये तो बोलते हैं ना, सभी सभी को पता है ना, 5 नंबर इज मरकरी। अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योतिष पढ़ा है, तो वहां पर मरकरी को बोला गया प्रिंस। एक हायरार्की है ज्योतिष में प्लेनेट की। सूर्य इज राजा, चंद्रमा इज रानी, जुपिटर इज गुरु, मंगल इज सेनापति, शनि सेवक सर्वेंट, शुक्र इज आल्सो गुरु, है ना, मार्स इज कमांडर इन चीफ, है ना, सेनापति, एंड मरकरी इज चाइल्ड, बच्चा, प्रिंस, बच्चा। पहली बात तो बच्चा कितना स्टेबल रहता है, ये बता दो, ध्यान से समझ लेना आज। कोई हमारे घर में कह सकता है कि हमारा बच्चा बहुत स्टेबल है? बच्चा बच्चा मतलब टीनेजर बच्चा है, बहुत कम एज का बच्चा। प्रिंस का मतलब है, मरकरी का मतलब है ना समझ बच्चा। कितना स्टेबल है भाई, कितना समझदार है वो। नो डाउट एनर्जेटिक है बच्चा, नो डाउट एनर्जेटिक है बच्चा, बहुत एंथुसिज्म है उसका, एक्साइटमेंट है, जिंदगी में बहुत करना चाहता है, लेकिन कितनी समझदारी है उसके अंदर? नहीं है। अब मैं आपको लॉजिक के साथ शास्त्र क्या कहते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाते हैं 5 नंबर इज मरकरी। सबसे पहले लेते हैं 5 नंबर के बारे में लेते हैं। 5 नंबर को मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा। जो भी मेरे शब्द मैं बोलने वाला हूं, ये शास्त्र से, शास्त्र को कोट कर रहा हूं मैं, लिटरेचर को कोट कर रहा हूं, मेरा अपने कोई शब्द नहीं है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे। आप देखते हैं ना, ब्रह्मा जी के 4 मुख से रिप्रेजेंट करते हैं हम। 4 वेद, 4 दिशाएं, है ना, ये ब्रह्मा जी है। लेकिन पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जिसको हम बोलते हैं मुहूर्त, जब एक तिथि आई, एक नक्षत्र आया, तो उनका जो एक मुख था, उसके अंदर एक कामुकता जाग गई, मतलब सेंसुअलिटी जाग गई। तो क्या किया, देवताओं ने उस मुख को काट दिया। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है इस बात को, मुझे इतना ज्ञान नहीं है भाई। तो मुख को काट दिया, तो तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और तब से 5 नंबर को सेंसुअलिटी का नंबर मान लिया गया। तो इतना ही बढ़िया 5 नंबर था, तो ब्रह्मा जी का मुख ना कटता। पहला शास्त्र प्रमाण। दूसरा, अब ज्योतिष की बात कर लेते हैं। ज्योतिष के अंदर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ते हैं, वो पराशर ऋषि ने लिखी है ना। पराशर, ज्योतिष भी बोलते हैं उसको, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जो मर्जी बोलिए उसको। देखिए पराशर ऋषि के द्वारा ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें मिली है, पराशरी ज्योतिष। तो पराशर जी ने जो हमारे जो ये प्लेनेट है, सूर्य शनि मंगल राहु केतु, है ना, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले लिखा शुभ ग्रह, तो बोला बृहस्पति एंड शुक्र इज ए शुभ ग्रह, चंद्रमा इज ए शुभ ग्रह। फिर बोला पापी ग्रह, मतलब क्रूर पापी ग्रह कौन से, मैलेफिक प्लैनेट कौन से हैं,
राहु केतु शनि एंड मार्स मंगल इज ए क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, मैलेफिक प्लेनेट। फिर सूर्य की बात आई, सूर्य को बोला क्रूर ग्रह, नोट ए पापी, क्रूर, सब, है ना, सब ग्रह। फिर बात आई बुध ग्रह की। भाई बुध के बारे में क्या बोला? बुध के बारे में बोला पराशर ऋषि ने कि भाई इसके बारे में कुछ नहीं कहना, ये जिसके साथ कुंडली में बैठेगा वैसा बन जाएगा। तो बुध इज नॉट ए शुभ ग्रह, बुध इज नॉट ए अशुभ ग्रह। मेरे 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 आज को जो मुंह नहीं है ये, मेरे कोट नहीं है, ये ऋषि बोलता है ऐसा। तो ज्योतिष में हमें यही सिखाया जाता है कि बुध इज, जिसके साथ बैठेगा, शुभ के साथ बैठेगा तो शुभ ग्रह, अशुभ के साथ बैठेगा तो अशुभ ग्रह। तो बुध का कोई अपना वजूद नहीं है। और बुध का मतलब 5 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। और ये मेरे कोट नहीं है, ज्योतिष कहता है, और ज्योतिष को आप नकार नहीं सकते। और कुंडली में ऐसे ही होता है। अगर बुध आपका किसी मैलेफिक प्लेनेट, मतलब पापी ग्रहों के साथ बैठ गया, किसी अशुभ भाव में बैठ गया तो अशुभ बन जाता है, और शुभ के साथ बैठेगा तो शुभ बन जाता है। तो क्या वजूद भाई? तो मैंने शास्त्र संबंध बताया, ब्रह्मा जी के 5 मुख, ज्योतिष बताया, लिटरेचर, 5 नंबर इज मरकरी, मरकरी की क्या आइडेंटिटी है। अब आ जाते हैं वास्तु। भगवान की कृपा है कि सब कुछ पढ़ रखा है, शास्त्र पढ़ रखे हैं। वास्तु के अंदर शेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वास्तु के अंदर शेप्स का। बहुत सारी शेप, 28 से 30 तरह की शेप्स बताई हैं वास्तु में। चाहे मैमतम पढ़े, बृहस्पति होरा शास्त्र पढ़े, आप विश्वकर्मा प्रकाश पढ़े, है ना, कोई भी लिटरेचर पढ़े, शेप्स। तो वहां पर बहुत सारी शेप्स हैं, है ना। ट्राइंगल है, पेंटागन शेप है, हेक्सागन शेप है, ऑक्टागन शेप है, स्क्वेयर शेप है, रेक्टेंगुलर है, सब शेप के बारे में बताएगा, रेगुलर, इरेगुलर, सबके शेप में बताएगा। तो वहां पर जो पेंटागन शेप है इसको निष्कृष्ट मतलब डिस्कार्टेड शेप की कैटेगरी कैटेगरी में रखा गया है। और ये मेरे कोट नहीं है, ये शास्त्र कहता है। पेंटागन मतलब 5 साइड, अशुभ शेप है, ठीक है जी। तो ये मैंने वास्तु को कोट कर दिया। अब मैंने आपको ज्योतिष बता दिया, शास्त्र बता दिया, वास्तु बता दिया। अब टैरो कार्ड की बात कर लेते हैं। जिसने भी टैरो कार्ड पढ़ा होगा, सबसे जो प्राचीन टैरो कार्ड है वो है राइडर वे टैरो, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से है, हमारा कोई लेना देना नहीं उसमें। उसमें भी अगर 5 नंबर का कार्ड अगर आप देखते हैं, माइनर रखना के 4 सेट हैं, पेंटाकल, कप, वांड्स एंड सोर्ड्स। इन 4 सेट के अंदर 5 नंबर का कार्ड देख लेना, पांचों के पांचों कार्ड नेगेटिव कार्ड। 5 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ वांड्स, सारे नेगेटिव कार्ड। तो मैंने आपको टैरो बताया, ज्योतिष बताया, वास्तु बताया, शास्त्र बताया, और अब न्यूमरोलॉजी बताया। तो 5 नंबर 90% आपको गलत जगह लेके जाता है। अब ये भैया आप डिसाइड कर लेना कि 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है या कैसा नंबर। ये बोलते हैं ना जो सो कॉल्ड घूम रहे हैं मार्केट में, मैं कहता हूं बात तो करो मेरे से भाई। पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, 5 साल से ओपनली प्लेटफॉर्म पर कई सौ वीडियो बना बना कर डाल चुका, कोई नहीं आया आज तक डिस्कस करने। आएंगे किस मुंह से? किस मुंह से आएंगे? लपेट दूंगा जिस दिन आप। क्योंकि किताबें पढ़ी नहीं, ज्योतिष पढ़ा नहीं, वास्तु पढ़ा नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, टैरो पढ़ा नहीं, और कहते हैं 5 नंबर बढ़िया। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं। और आप डिसाइड करना भाई, 5 नंबर वालों की जिंदगी देखना। 3 चीजें बता रहा हूं 5 नंबर के बारे में। जितना 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा ना लाइफ के अंदर। अच्छा, 5 नंबर बढ़िया कहाँ है ये भी सुन लो। 5 नंबर अपने लिए सबसे बढ़िया नंबर है। अपने लिए मतलब अपने लिए क्या? जैसे जानवर जीता है ना, जानवर किसके लिए जीता है? अपने लिए, खाया पिया मस्त रहा। बच्चा किसके लिए जीता है? अपने लिए। उसको टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे आइसक्रीम मिल रही है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, उसका मतलब ही नहीं भाई पेरेंट्स कहाँ से कमा के ला रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहा है, केजरीवाल क्या कर रहा है, यूएन में क्या, उससे क्या मतलब।
उसका खाना टाइम से मिल रहा है, सोना मिल रहा है, जरूरतें पूरी है, खाता है उसकी जिंदगी। तो 5 नंबर 3 चीजों पे काम करता है, अपने लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और अपनी पर्सनल डिजायर, बस ये उसकी खुश होती रहती है, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, और चीजों को डिकोड करेंगे और 5 के बारे में थोड़ी सी और बातें कल करेंगे। चलिए, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं। देखिए, हम तो ऐसे ही सिखाते हैं भाई, जिसको समझ में आता है, जिसकी कनेक्शन हमसे जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। आप अपने घर खुश, आप अपने घर खुश। ठीक है, लेकिन कोई आया नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप तक। और मैं तो कहता हूँ भाई, जिनसे पढ़कर आते हो उनसे बोला करो। मैं तो कहता हूँ मेरे को फोन मिला के मेरे से कॉन्फ्रेंस पे ले लो मेरे को भाई। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, मैं सीख लूंगा उनसे। मैं तो स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, सीख लूंगा उनसे। ठीक, चलिए, जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री आज के कृष्ण लड़के सर। तो भाई, जय श्री कृष्ण सर। सर आज बहुत अच्छी थी, आज बहुत जय श्री कृष्ण बहुत सर। अच्छी क्लास थी सर। थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री